Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Wednesday and the time duration is around 4 p.m. in the afternoon. So today I'm gonna share information regarding the dummy ticket booking, how to book the dummy ticket. Apart from that, I would like to share the information regarding the appointment booking. जैसे आप वेंसडे है, थर्सडे फ्राइडे 3 दिन पीक रहता है जिसमें बोलते हैं नेशनल स्टडीज़ में भी स्लॉट्स ओपन थे, मैंने दिन वाले टाइम पे चेक किया और इसके अलावा जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट का तो सिनेरियो सेम ही है। आई चेक फॉर हाफ एन आवर, तो उसमें उस टाइम ड्यूरेशन में स्लॉट्स ओपन नहीं थे। आप लोगों ने भी चेक किया होगा। आई गेस यू गाइज हैव चेक द एंटायर इन्फॉर्मेशन फॉर द 3 आवर्स। अगर आपको स्लॉट्स ओपन होंगे तो आपको पता होगा इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें स्लॉट्स ओपन होते हैं, ऐसा एम्बेसी वाले कहते हैं। तो अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप चेक करते रहें। अगर मैनुअल मिल जाते तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यू हैव टू कीप चेकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ टाइम आई कैन से। और इसके अलावा अगर आप थर्सडे फ्राइडे को भी देखें, अगर ओपन हो जाता है तो सही है, अदरवाइज यू कान डू एनीथिंग। तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर दिस नेशनल एम्प्लॉयमेंट। और इसके अलावा अदर कैटेगराइजेशन की अगर बात करूँ नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अलावा, जैसे नेशनल अदर्स में और नेशनल स्टडीज़ में और शैनिगन टूरिस्ट का है, तो इसके अंदर स्लॉट्स ओपन होते रहते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आप पूरे हफ्ते में चेक करते रह सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ ओनली विद द नेशनल एम्प्लॉयमेंट पार्ट, जिसमें स्लॉट्स बहुत कम ओपन होते हैं और ओपन हो भी सकते हैं। 3 दिन का टाइम देते हैं, ऐसा मंथली में 25 से 40 स्लॉट्स ओपन होते हैं और वो पता नहीं कब होंगे। देर इज़ नो फिक्स टाइम, देर इज़ नो फिक्सड वीक। पहले वीक में भी हो जाते हैं, दूसरे वीक में भी, तीसरे वीक में भी। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द VFS। और VFS वालों को फ़ोन करके आप पूछोगे तो दे यूजली से दैट एम्बेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। वो अपने स्लॉट्स ओपन करते हैं, दे कांट डू एनीथिंग फ्रॉम देयर एंड। कुछ इन्फॉर्मेशन भी मांगेंगे स्लॉट्स के रिगार्डिंग, तो दे यूजली से द सेम थिंग, वी डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन राइट नाउ, विल कॉन्टैक्ट हम शुड just share your concern with us, we'll share the information to the embassy, they can help you out on this। तो ऐसा कोई रिजोल्यूशन उनके पास है नहीं और ब्रीफिंग वगैरह उनको मिलती नहीं है डेली बेसिस पे। अगर कुछ एरर भी आ जाता है, अगर आप VFS से कांटेक्ट करेंगे तो वो लोग आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि राइट नाउ वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। और अब हम उन लोगों से बात करके आपको 48 टू 72 आवर्स के अंदर आपका रिजोल्यूशन आ जाएगा। और 72 आवर्स के अंदर जो आपका प्रॉब्लम है वही ख़त्म हो जाता है, तो रिजोल्यूशन को कोई वेट करने का फ़ायदा है नहीं उनका। सो टुडे द थिंग इज़ आई एम गोना शेयर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डमी टिकट और आप डमी टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। इसके अलावा डमी टिकट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। जैसे कोई शैनगन वीज़ा के लिए अप्लाई करता है या फिर D कैटेगरी के लिए अप्लाई करता है, तो उसको राउंड ट्रिप की पूरी टिकट दिखानी पड़ती है। दैट इज़ फॉर 1 ईयर, 1 साल के अंदर की। जिस डेट से आप जा रहे हैं उस डेट से जब आपका वर्क परमिट खत्म होगा तब तक आपको अपना डमी टिकट शो करना पड़ता है। अब बहुत सारे एजेंट क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि एक जो उनके पास एक फॉर्मेट रहते हैं, PDF में आपका नेम डिटेल्स वगैरह वो सब एडिट कर देते हैं। PNR नंबर की इन्फॉर्मेशन होती है पर वो वैलिड नहीं रहती। जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करता है, किसी ने अगर डिटेल चेक कर लिया और PNR नंबर वगैरह चेक कर लिया तो फिर पता चल जाएगा कि फेक टिकट है, फिर वहाँ पे आपका रिजेक्शन आ जाएगा। मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। अगर इफ़ यू आर बुकिंग द टिकट, इफ़ यू आर गेटिंग द टिकट फ्रॉम द एजेंट, सो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। उससे बोलें कि जेन्युइन ही प्रोवाइड करे, कोई फेक टिकट ना प्रोवाइड करे। इसमें ऐसा होता है एडिट जैसे आपसे ले लेगा 1500, 2000, 2500 रुपये जितने भी डमी टिकट के हैं, और उसके बाद अपना क्या करेगा, जो अपना वर्ड ओपन करेगा, फॉर्मेट रहेगा, आपका नेम एडिट करके आपको दे देगा वो। ऐसा तो सिनेरियो होता है, बहुत लोगों के पास फेक टिकट प्रोवाइड करते हैं लोग। और इस चीज़ से बचने के लिए आप देखें, जैसे बहुत वेबसाइट हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी टिकट, जैसे चीपो एयर है। इसके अलावा अगर देखें इसमें डमी टिकट आपके बुक हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर साइट इज़ toponwardticket.com, from there you can get dummy ticket। apart from that, dummy ticket for visa, flight number 1 dummy flight reservation, that is there। and in less than 5 minutes dummy flight booking for visa। अगर देखें तो इसमें भी हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, इनसे आप बुक कर सकते हैं। सो दे यूजुअली चार्ज ऑन नॉमिनल चार्जेस, और जिस दिन से आप बुक करते हैं उस दिन से 14 दिन तक के अंदर तक आपका वैलिड रहता है। 14 डेज़ के अंदर तक का इसकी वैलिडिटी रहती है, 48 आवर्स से 14 दिन के अंदर। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर आपका कल इंटरव्यू है तो आप एक दिन पहले ले लें। एक दिन पहले अगर आप बुक करते हैं तो फिर उसके बाद ऐसा होता है, जैसे आपका जो वीज़ा का रिजल्ट आता है 15 डेज़ के अंदर आपका मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आता है। एक बार आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं तो 10 से 12 दिन के अंदर इवेल्यूएट कर लेते हैं सारा वो लोग, और 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर ये वर्क करेगा आपका प्रॉपरली। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू सम इन्फॉर्मेशन। जैसे टिकट वेबसाइट है toponwardticket.com, और कुछ भी आप बुकिंग करते हैं तो साइट का पूरा कस्टमर केयर का नंबर है, एवरीथिंग इज़ देयर।
सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, और अगर कुछ भी इशू अगर आता है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल नॉट बी द राइट पर्सन फॉर दिस। अगर आपको कोई इशू फेस होता है तो इसमें उनसे कोऑर्डिनेट करें, और मेरे कहने पे बुक मत करें, एक बार उनसे एक बार फ़ोन करके कॉन्फर्मेशन ले लें, देन ओनली बुक द टिकट। अदरवाइज ऐसा होता है कि अगर किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी तो लास्ट में सब अपने सर पे आता है, कहते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। बट हेयर आई एम सेइंग, कुछ भी मैं वैसे मैं इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड करता नहीं हूँ जिसमें किसी थर्ड पार्टी रिसोर्स के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें पहले आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब है, कॉन्टैक्ट दैम, गेट कॉन्फर्मेशन, देन ओनली बुक द टिकट। डू नॉट बुक द टिकट ब्लाइंडली विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द वेबसाइट एंड ऑल। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर अगर देखें यहाँ पे, सो दे हैव कॉन्टैक्ट नंबर राइट है, एंड दिस कैटेगराइजेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अबाउट दैम। और इनके पूरे अपना टॉप ऑनवर्ड टिकट के रिव्यूज़ वगैरह पूरा बुक कर लें, चेक कर लें। तो इन लोगों ने सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करा। देखो, रिसीव अ लेजिट ऑनवर्ड टिकट फॉर ओनली $10 इन लोगों का अमाउंट है, और जो 48 आवर्स 14 डेज़ के अंदर तक आपका वैलिड रहता है। और अगर आप टिकट बुक करते हैं तो ये आपको 5 से 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। जो इनके वर्किंग आवर्स हैं उसमें उन लोगों ने सारा मेंशन करा है। जैसे आपको सैल्यूटेशन अपना सेलेक्ट करना पड़ता है, मिस्टर मिसेस, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी इसमें। और आपको द सेकंड थिंग इज चूज योर ट्रिप में आ रहा है, इसको राउंड ट्रिप आप करेंगे। 1 साल का आपका ईमेल आईडी इसके बगल में ऑप्शन आ रहा है। हेयर यू हैव टू पुट योर ईमेल आईडी। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिपार्टिंग एयरपोर्ट फ्रॉम, आप जैसे इसमें डाल सकते हैं न्यू दिल्ली, यू कैन मेंशन न्यू दिल्ली, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर आप चेक करें तो मैंने पूरा मेंशन कर दिया है। सो डिपार्चर आपका न्यू दिल्ली से होगा और अराइवल आपका वॉर्सो पोलैंड के अंदर होगा। फिर डिपार्चर डेट और टाइम डाल सकते हैं, जो 1 साल का आपका वर्क परमिट वैलिड है, जब से जब तक है। आप एक, जैसे आप जिस दिन सबमिशन करते हैं उसका एक आप रफ डेट डाल सकते हैं, 45 डेज समथिंग लाइक दैट। 45 दिन का आप एक रफ हाइट टाइम लेते हैं, क्योंकि 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आता है, 30 दिन के अंदर आप मूव कर देते हैं। तो वाली डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो डिपार्चर डेट है अपना मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। और रिटर्न डेट आपको 1 साल बाद की आप कर सकते हैं इसमें यहाँ पे। फिर उसके बाद आपके 2 ऑप्शन आते हैं, व्हेन वुड यू लाइक टू रिसीव द टिकट। तो इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपको, आई नीड इट नाउ, जिसमें आपको 5 से 60 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। और जो इनके वर्किंग आ रहे हैं, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक का काम करते हैं लोग, और शाम को 1 से 5-6 बजे तक का करेंगे तो फिर उसमें आपके नेक्स्ट डे मिलेगा आपके वर्किंग आवर्स में। और जो दूसरा ऑप्शन है इसमें, ऑन अ लेटर डेट रिकमेंडेड व्हेन योर फ्लाइट इज़ फर्दर आउट। इसमें ऐसा है कि आप जैसे आप इसमें एक डेट सेट कर सकते हैं, परसों आपका इंटरव्यू है तो आप कल आज बुक करें तो कल आपके पास आ जाएगा, कल की एक डेट डाल सकते हैं। यहाँ से डेट सेलेक्ट होगा, डिलीवरी टाइम सेलेक्ट टाइम जोन करना पड़ेगा। उसके बाद आप पे ऑप्शन आता है, सो दे हैव 2 मेथड्स, आपका पेपाल से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से अपना बुक कर सकते हैं। तो ऐसे आपकी $10 के अंदर आपके पास फ्लाइट आ जाएगी। सो डॉलर का रेट 77-80 के आसपास है, 800 रुपये की आपकी पूरा रिजर्वेशन हो जाता है। सो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। एंड द अदर थिंग इज, ये होटल का इसमें ऑप्शन आ रहा है जिसके लिए आपको $20 पे करना पड़ता है। दैट इज़ नॉट फॉर द पर्सन हु इज़ गोइंग देयर ऑन डी कैटेगरी। अगर आप डी कैटेगरी अंदर जाते हैं तो फिर आप पे ऑलरेडी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आपका अकोमोडेशन लेटर एवरीथिंग वुड बी देयर। सो आपको अकोमोडेशन वगैरह बुक नहीं करना पड़ेगा। दैट इज़ फॉर द पर्सन हु इज़ अप्लाइंग फॉर शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा। तो उसके लिए अपना टाइटल वगैरह डालें, नेम वगैरह, लास्ट नेम, नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स, डेस्टिनेशन सिटी जो भी है आपकी, चेक इन डेट, चेक आउट डेट, नंबर ऑफ़ होटल्स, यू कैन मेंशन दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो इसमें ऐसा होता है कि ईमेल आईडी भी है, आप ईमेल आईडी वगैरह मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद स्पेशल रिक्वेस्ट अगर आपको जो भी बनानी है तो आप कर सकते हैं, इसमें मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स वगैरह होटल चेकिंग में। और इसके अलावा इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, अगर आपको उसी टाइम पे चाहिए तो दे कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन विद यू राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इसके अलावा 1 घंटे के अंदर टिकट आ जाएगा अगर उस टाइम पे चाहिए। इसके अलावा जो लेटर डेट आप सेट कर सकते हैं, अगर आपकी वीज़ा की अपॉइंटमेंट डेट 1 हफ्ते बाद है तो आप वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट से 1 दिन पहले अपना इसको सेट कर लें, उसमें आपका आ जाएगा। $20 आपको इसमें पे करना पड़ता है। द मोड ऑफ पेमेंट ऑप्शन आर पेपाल एंड क्रेडिट कार्ड। और इसके अलावा जो आपका बुकिंग रहता है, होटल बुकिंग, दिस इज़ वैलिड फॉर 3 वीक्स। 3 हफ्ते के अंदर आप कॉन्फर्मेशन वगैरह ले सकते हैं इसमें से। अदरवाइज़ 3 हफ्ते के बाद आपका क्या होता है, नल एंड वॉइड हो जाता है, लोग कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। तो इस चीज़ का मेक श्योर करना। और 3 हफ्ते मतलब 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ ही जाता है वैसे, और तब तक आप फिर इसमें प्रोसीड करना चाहते हैं दैट इज़ गुड, अदरवाइज़ आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 हफ्ते का पूरा टाइम ड्यूरेशन रहता है, उसके बाद हट जाता है। 3 की उसकी वैलिडिटी होती है। उनसे कॉन्टैक्ट कर लें, फिर इसके आगे वैसे नहीं होगा इसमें
वो आपको उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। एक बार इनके कॉन्टैक्ट केयर में फ़ोन करके उनसे पूछना 3 हफ्ते के बाद हम कन्फर्मेशन लेना चाहते हैं तो कन्फर्म हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या फिर कैंसिल हो जाएगा, नई बुकिंग करनी पड़ेगी। सो गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन बिफोर बुकिंग द अपॉइंटमेंट। और ऐसी ही अदर वेबसाइट्स भी हैं, अगर आपको मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करूँ तो मेक माई ट्रिप है, इसके अलावा आपका चीपो एयर है, जैसे मैंने बताया डमी टिकट, इसमें फ्लाइंग हेल्पलाइन है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आप डमी टिकट बुक करेंगे, एक पीएनआर नंबर जनरेट होगा आपका, उससे जो आपका रिजर्वेशन वाला है वो आपका वैलिडेट कर सकता है, तो इस चीज़ का मेक श्योर करना। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि डमी टिकट में आप फेक टिकट अगर किसी ने प्रोवाइड करा एडिट करके तो आप उसमें फंस जाओगे और फिर थोड़ा इशू आ जाता है आपकी एप्लीकेशन में। मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। अगर आपका ऐसा बोलेगा जो भी एजेंट है, अगर उसमें वो यही बोलता है कि कुछ नहीं होता, कभी एजेंट चेक नहीं करता, तो कभी कभी बहुत सिनेरियो ऐसा होगा चेक कर लेगा तो फिर इशू हो जाएगा। सो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। डमी टिकट आप लेते हैं तो डमी टिकट ही बुक करें, फेक टिकट बुक ना कराएं। मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो आई कैन हेल्प यू आउट। कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और कुछ भी बुकिंग वगैरह करते हैं तो उससे सबसे पहले एक बार इनके कस्टमर केयर में फ़ोन करके सारा कन्फर्मेशन ले लें, रिव्यूज़ पढ़ लें, उसके बाद ही आप अपना बुकिंग करें। इस चीज़ का आप मेक श्योर करें। सो देर आर अ नंबर ऑफ साइट्स, दिस इज़ द डिस्क्लेमर फ्रॉम माई एंड, और आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग if anything happens. I'm just sharing the information with you guys. I'm just sharing the information, rest it entirely depends on you. आप बुक करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि लास्ट में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर किसी को फ़ायदा हो जाता है दैट इज़ वेल एंड गुड, किसी को कहीं पे इशू आ जाता है तो फिर वो सारा मेरे ऊपर आता है। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, और before doing any kind of booking and all, just reach out to the customer care, confirm each and everything. If you find everything genuine or all right, then only book the appointment, otherwise won't। उसके बाद ही आप अपना रिजर्वेशन करें, अदरवाइज उसके अलावा ना करें। थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। सो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी, और दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू मी।